गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में। तो अडानी एंटरप्राइजेस पिछले कुछ एक हफ्ते से न्यूज़ में है। इनका एक बोर्ड मीटिंग होना था जिसके अंदर में पैसा जुटाने के लिए, फंड जुटाने के लिए मीटिंग होना था। तो मीटिंग पूरा हो चुका है और न्यूज़ भी आ चुकी है। तो पहले तो उस न्यूज़ पे बात करेंगे और फिर उसके बाद में वैल्यूएशंस के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में, और फाइनली चलेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो बेसिकली 20,000 करोड़ रेज करेगी अडानी एंटरप्राइजेस। और ये जो रेज करेगी इट विल बी थ्रू अ पब्लिक ऑफर, सेलिंग न्यू शेयर्स, नए शेयर्स लेके आएंगे अडानी एंटरप्राइजेस मार्केट के अंदर में। और पब्लिक के सामने इसको रखा जाएगा और खरीद के फिर 20,000 करोड़ इनको मिलेगा, जिसके थ्रू ये एक्सपेंशन, कैपेक्स एक्सपेंशन करेंगे, कैपिटल एक्सपेंशन करेंगे और अपना फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी और लेवरेज है जो बिजनेस को, वो इसके अंदर में बढ़ाएंगे। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि कंपनी में डेट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो खबर है ये मार्केट आवर्स के अंदर ही आ गई थी। और इसी का आप नतीजा देख रहे हो। जो स्टॉक का डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो डबल रेजिस्टेंस इसको मिला है 4,000 के लेवल्स के ऊपर में। 2 बार 4,000 इसने टच किया है पिछले 7-8 दिन के अंदर। और वहीं से एक रेड कैंडल अगर आप यहाँ पे देखोगे, 2 बार ही ऐसा हुआ है कि दो बड़ी रेड कैंडल्स बनी है और अपने पिछले ग्रीन कैंडल्स के लो को उसने तोड़ दिया है। सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। कैपिटल एक्सपेंशन हो रहा है वो बात ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज अडानी एज अ ग्रुप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेवरेज्ड है। और ये बहुत लोग बोल चुके हैं कि ऑलरेडी इस ग्रुप के ऊपर में काफ़ी लेवरेज है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आया कंपनी के अंदर में या कुछ इशू आया तो ये डेट कैसे पे करेंगे अपना। बिकॉज अभी आपने सुना होगा पीछे पीछे अडानी ने बहुत सारा एक्विजिशन किया है। यहाँ तक कि जो बड़ी दो सीमेंट कंपनीज हैं उनको भी इन्होंने खरीदा। और साथ ही साथ एनडीटीवी के अंदर में भी इन्होंने अपना जो है एक हॉस्टाइल टेक ओवर किया था। सो अभी भी लोगों का ये मानना है कि ऑल टुगेदर जो डेट रेशियो है वो हेल्दी है, लेकिन कहीं ना कहीं डेट तो बढ़ रहा है कंपनी के ऊपर में। तो ये थी न्यूज़। अब हम बात करेंगे वैल्यूएशंस की। तो बेसिकली वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप पी रेशो देखोगे अडानी का, 573 का पी, मेरे को याद नहीं मैंने लास्ट टाइम इतना पी किसी कंपनी का अगर देखा हो तो। बिकॉज पी रेशो का मतलब क्या होता है, प्राइस टू इक्विटी रेशो। बेसिकली कितने रुपए आपको लगाने पड़ेंगे अडानी के अंदर में 1 रुपया कमाने के लिए। तो आपको 573 रुपीज लगाने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए, 1 रुपया ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए अडानी एंटरप्राइजेस में। वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज, अगर हम प्राइस टू बुक रेशो देखें, वो भी 16 के ऊपर है। 16 इज वेरी वेरी हाई। अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो प्राइस टू बुक रेशो 2 के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, तो 16 है। प्राइस टू बुक रेशो का मतलब क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि अगर कंपनी की सारी लाइबिलिटीज, लोन्स या जितनी भी लाइबिलिटीज है कंपनी की, वो एक जगह रखी जाए और उसमें से कंपनी के पास जितना भी एसेट है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स, जितने भी कंपनी के पास में एसेट्स हैं इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ लैंड, अगर लाइबिलिटी से उसको निकाल देंगे तो जो भी एक अमाउंट बचती है उस अमाउंट को आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है। और उसके बाद में एक शेयर का दाम निकल के आता है। तो अगर उस शेयर का आप दाम देखोगे तो वो 16 गुना कम है करंट मार्केट प्राइस से। तो इट इज बेसिकली बुक वैल्यू जो निकल के आती है उससे प्राइस को डिवाइड किया जाता है। और 16 टाइम्स है इस टाइम पे प्राइस। सो इट इज वेरी वेरी स्ट्रेच्ड। अगर आप इस टाइम पे, जो अदानी एंटरप्राइज का काम है, बेसिकली कोल माइनिंग का काम है इस कंपनी का, तो अगर आप सेक्टर, जो इसी सेक्टर की बाकी कंपनीज है, उसका पीई देखोगे तो 50 के करीब है। और अडानी एंटरप्राइज का पीई 570 के करीब है। और प्राइस टू बुक रेशो देखोगे उस सेक्टर का तो 5 के करीब है और इनका प्राइस टू बुक रेशो 16 के करीब है। तो कुछ भी चीज इसके अंदर में ऐड ऑन ऐसी नहीं होती कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए। फिर भी अगर आपको एक कोई डाउट है तो मैं वो भी दूर कर देता हूँ। डेली चार्ट पे चलेंगे। और डेली चार्ट पे जो मैं लॉजिक आपको हमेशा बताता हूँ कि दो एवरेजेस मैं यूज करता हूँ, 20, और ये जो ब्लैक वाली है दिस इज द 200 मूविंग एवरेज। जब भी इन दो एवरेजेस के बीच में गैप कम होगा, एक नया ट्रेंड वहीं से शुरू होगा, चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो चाहे वो ट्रेंड ऊपर का हो। लेकिन जब भी वो गैप बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि हमारे को यहाँ पे डबल गैप बनता हुआ दिख रहा है, तो वहीं से एक ट्रेंड रिवर्सल आता है। चाहे वो ट्रेंड नीचे का चल रहा हो तो वो रिवर्स हो जाएगा, ऊपर का चल रहा हो तो वो रिवर्स हो जाएगा। सो द न्यूज इज देयर, बट एट ऑल कॉस्ट अडानी को आपको इस टाइम पे इग्नोर करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। नीचे की तरफ में जो सपोर्ट बन के आएगा, अडानी ऑलरेडी एक बार करेक्ट हुआ है 20%। लास्ट टाइम इसने 3800 का हाई लगाया था और लगभग 3100 रुपए तक गया था। सो ऑलमोस्ट 20% करेक्ट होगा।
तो मिनिमम 20% तो आप लेके ही चलिए। सो द नियरेस्ट करेक्शन फॉर अडानी वुड बी अराउंड द लेवल्स ऑफ 3200 फ्रॉम करंट लेवल्स। तो जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए थोड़ा ये काम की चीज़ है कि नीचे आने वाले लेवल्स के आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए। फिलहाल के लिए 4000 तो अडानी पार नहीं करेगा, और नीचे के लिए 3200 के लेवल्स आपको आने के लिए पूरी पूरी संभावना है आफ्टर दिस न्यूज़, क्योंकि मार्केट्स वैसे ही इसको रिएक्ट कर रही है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन दी अडानी एंटरप्राइजेस। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।